हाँ तो व्यूअर्स आज बात करेंगे मेरी और सितारा की, दोनों की डिस्कस करेंगे। तो आप लोग एंड तक मेरा व्लॉग देखना और देखते रहना। ये मैं अपने रूम में खड़ी हूँ, ये आप लोगों को अपना रूम भी दिखाती हूँ। और ये है कि कमेंट करने से पहले पूरी वीडियो देख लिया करें ताकि आपको पता हो कि किस बारे में क्या बात हो रही है, तो उसके बाद ही कमेंट किया करें। हाँ तो अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? मैं भी ठीक हूँ। तो आज आप लोगों के साथ डिस्कस करते हैं सितारा के बारे में। हाँ जी, तो आज बात करेंगे सितारा की और मेरी बात हो रही है। काफ़ी लोगों ने मेरे वो ब्लॉग पे कमेंट किया है कि आप ने पहली दफ़ा आप लोगों ने मेरे उसके ब्लॉग में देखा है। तो बात ये कर रही हूँ, मैंने आप लोग थोड़ा सा समझे मेरी बात को, गौर से सुने। मैं उसको बुरा नहीं कह रही हूँ, ना मैं उसकी बात कर रही हूँ। तौबा नाउज़ुबिल्लाह, मैं कौन होती हूँ किसी को बुरा कहने वाली? क्योंकि वो मैंने पहले ही आप लोगों को कहा है कि मैं खुद बेटियों वाली हूँ। मेरी अपनी 4 बेटियां हैं, मैं बेटियों वाली हूँ, वो भी मेरी बेटियों जैसी है। किसी को बंदा ऐसे बुरा कहने से पहले अपने घर में देखे। मेरी खुद बेटियां हैं, मैं कैसे उसको बुरा कहूँगी? ये बात मैंने नहीं की कि वो अच्छी नहीं है। मैंने ये बात की है कि वो जैसे मैं उधर गई हूँ, उसके घर में गई थी, तो मैंने देखा था उसके घर में, जब उसने बताया कि मैंने दूसरी ये शादी की, मैंने उसके बारे में उसके हवाले में बात की है। उस वक्त मतलब कि आपने अपनी एक राय जैसे देख के बंदा उसने बोला है कि मेरे हस्बैंड की शादी हुई है। कि एक बंदे को देख के होता है ना, कोई बात सुना मुझे ये बात मेरे दिल में बुरी भी लग रही थी कि माशाल्लाह माशाल्लाह वो इतनी खूबसूरत भी है, उसके बच्चे भी 3 हैं, तो उसका हस्बैंड क्यों दूसरी शादी करेगा? किस लिए करेगा? अगर बच्चे ना हो तो फिर करता अच्छा लगता है। तो वो बिजनेस भी कर रही है कि उसका अच्छा खासा बिजनेस भी चल रहा है। तो वो मैं उसको देख के बहुत परेशान हुई थी। मैं अपने आप से, बेटियों वालों के होने के नाते आपको ये चीज बुरी लगी कि अगर आपकी बेटी भी होगी तो उसके अगर बच्चे भी हैं और वो वेल ऑफ भी है, ठीक है। ऐसे जैसे मैं अपनी बात कर रही हूँ कि मुझे अपनी बात बुरी लगती है, ऐसे वो दूसरी बेटियों को तो और बुरी लगेगी। अगर कोई बेटियों वालों का हस्बैंड ऐसे करेगा या किसी का ऐसे करता तो ये बहुत बुरी बात है। मैंने इसलिए कहा था कि वो जब उसने शादी की है, कि उसके बंदे ने शादी की, तो वो मुझे थोड़ा सा अपने आप से बुरा लगा था। मैंने उसको नहीं बताया था क्या कि मियां ने शादी की थी, ये बुरा लग रहा। जैसे वो चीजें दिखा रही थी, मैंने आप लोगों को ये बताया कि वो मुझे बुरी लग रही थी कि उसने कहा हस्बैंड की सहरी है, ये मेरे हस्बैंड की हार पड़े हैं, ये मेरे हस्बैंड का रूम है। तो इसलिए मुझे वो बुरा लग रहा था कि ये कैसे मुझे चीजें दिखा रही है कि ये मेरे हस्बैंड की चीजें हैं। तो ये मैं इसलिए बात कर रही थी कि ये मुझे बुरी लगी, वरना मैं उसको बुरा नहीं कहती हूँ। जिसके घर का बंदा बैठ के खाना खा लेता है, जब बैठ के खाता है, बैठता रल मिल के बैठता, तो उसको कैसे बंदा बुरा कहेगा? मैं ये बात कभी भी क़यामत तक भी नहीं कहूंगी कि वो बुरी है। उसके वो अपने मसले हैं, जो उसकी बहन का और उसका जो मसला चल रहा है, वो उसका दोनों का मसला अल्लाह के सामने है। वो दोनों ने, अगर वो इल्जाम लगा रही तो उसने भी अल्लाह को जवाब देना है। अगर वो कह रही है छोटी बहन हो के उसने अगर ऐसा किया तो उसने भी अल्लाह को जवाब देना है। उसमें हमारा हक नहीं बनता उसको कहें कि ये बुरी है, जा ऐसे है, जा ऐसे है। मैंने एक शादी के ऊपर कहा था कि ऐसे उसने शादी की है, तो वो मुझे बुरा लगा था कि कैसे इसके माशाल्लाह 2 बेटियां 1 बेटा है। तो जब ये कह रही है, ये बात मुझे बुरी लगी थी। ऐसे मैं कौन होती उसको कहने वाली बुरी? जिसको मैं अच्छा कहती हूँ तो वो मैं उसको अच्छा ही कहती हूँ, चाहे वो बुरा भी हो ना। कहते हैं 100 गुना तो रब भी माफ कर देता है। इंसान की कोई गलतियां हो जाती तो अल्लाह ताला भी माफ कर देता है। तो ऐसे मैंने आप लोगों को पहले भी बता रही हूँ, जैसे अपनी बेटियों की कोई गलती हो जाए तो माँ छुपाती है ना, ऐसे ही दूसरे की भी कोई बेटी हो ना, उसकी किसी की बहन है जब बेटी है, उसकी भी कोई गलत बात बंदा देख लेता है ना, तो अल्लाह ताला इतने गुनाह तो अल्लाह ताला छुपाता है, बंदे को माफ कर देता है। तो इंसान कौन होता है कि बंदे की बात ना छुपाए? मुझे खुद बुरा लगता है जब कोई उसको कहते हैं, बुरे लफ्जों में बोलते हैं ना, सितारा की बात करते हैं बुरे लफ्जों में, तो मुझे खुद बुरा लगता है कि जो लोगों ने उसके साथ बैठ के बातें की हैं और किया है, तो वो उसको बुरा कहते हैं। यकीन करें मुझे बुरा लगता है ये बात। कल जो लास्ट व्लॉग बनाया था, मैंने आप लोगों को ये बताया था कि ये खुद ही जो ऐसे बातें इसको खुद ही नहीं करनी चाहिए जो मैं कह रही थी। कि जैसे वो सऊदीया में गई ना सिमरन,
तो उसका एक व्लॉग देखा, कहती है कि मैंने अपने बंदे से डिवोर्स लेके दूसरी शादी करनी है। तो स्विमिंग पूल में मैं नहा रही थी, तो ऐसे कह रही थी, ये तो अपनी बेटियों को भी बंदा ये बात कर लेता है कि बेटा ये बुरी बात है, ये आप क्यों इस तरह की बात कर रही हो, ठीक है ना। तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि उसने ये लफ्ज जो है ना खुद ही अपने अच्छे नहीं इस्तेमाल किए, उसने गलत इस्तेमाल किए। मैंने उसकी बात के ऊपर बात कर रही हूँ, नहीं तो मैंने उसको जब उधर गई भी हूँ ना, तो मैं उसको अपनी बेटियों जैसा समझती हूँ। मैं लोगों की तरह नहीं कहूंगी कि वो ऐसे है, वो ऐसे है, वो उसने ऐसे किया है, उसे वो अपने जागर बेनोई की लोग बातें बना रहा है, जो कोई भी बना रहा है, मैं उसके साथ ऐसी बातें नहीं करूंगी, ना मैं करने वाली हूँ। मेरे ऊपर भी कोई अगर बात कर भी लेती है, उस वक्त भी वो कह रही है मुझे आपके ऊपर बहुत, जब आप लोगों ने उसके साथ मेरा व्लॉग देखा होगा तो वो मुझे कह रही थी कि मुझे आप बहुत अच्छी लग रही हो, बहुत ही मुझे आपके ऊपर प्यार आया है। तो मैंने भी उसको बोला था बेटा मुझे भी तुम अच्छी लग रही हो। तो मैंने जो बात है वो बात का जवाब दिया, मैंने उसको बुरी नहीं कहा कि वो जो है सितारा ऐसे है, सितारा ऐसे है। अगर बुरी भी है तो उसका खुद का अपना मसला, उसमें हम कुछ नहीं कह सकते। तो अगर कोई बुरा है भी है तो अल्लाह ताला उन लोगों को हिदायत दे, इस बात में मैं कभी भी नहीं कहूँगी। मैंने खाना खाया है कि जिधर ही बंदा खाता है उधर ही शेक कर देता है, मैं उसको कभी भी नहीं बुरा बोलूंगी कि वो ऐसे है, वो ऐसे है। जो भी सुनने वाले हैं जब बात करते हैं तो वो जरा मेरा एंड तक व्लॉग देखा करे, तो वो उसका रिजल्ट निकाला करो कि मैं उसको बुरी नहीं कह रही थी। मैं एक बात शेयर कर रही थी कि वो ऐसे बात के उसने जब शादी की वो मुझे अच्छी नहीं लग रही थी, मुझे बुरी लग रही थी। मैंने इसलिए कहा कि वो मुझे बहुत बुरा लगा उसने जब ये बताया। हर औरत ये चीज़ बर्दाश्त नहीं करती, जो चीज़ औरत बर्दाश्त करती है उसमें हिम्मत होती है तो वो बर्दाश्त कर लेती है, वरना मेरे सामने जो जिसको नहीं अच्छा लगता वो नहीं करता, वो क्यों बर्दाश्त करेगा। अच्छा, कुछ लोग वो बात कह रहे थे ना कि आपने दूसरी शादी के हवाले से बात की, तो वो कहते हैं कि जो है ना वो इस्लाम भी इस चीज़ की इजाज़त देता है। किस चीज़ की इजाज़त देता है? दूसरी शादी की, मर्द की। हाँ जी। तो मर्द को तो इस्लाम की इजाजत है, तो मर्द को तो 4 शादियां जायज है। हाँ जी। तो फिर औरत रोती रहे, मर्द अगर 4 शादियां कर लेता तो औरत रोती रहेगी। लेकिन मसला ये है ना कि जो पाकिस्तान के मर्द हैं वो बराबरी जो है औरतों में नहीं रख सकते हैं। असल में बात यही सिमरन आ जाती है कि जिसको बर्दाश्त होगा वो ही करेगा ना दूसरी शादी, जिस औरत को बर्दाश्त है। से लोग बात करते हैं ना, तो इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से तो यही है कि दोनों को आप हकूक बराबर दें। हाँ जी, जैसे सलामी, अगर सलाम में ये है कि 2 बीवियां कर सकते हैं, या 3 कर सकते हैं, या 4 कर सकते हैं, जैसे वो करते हैं कि मर्दों को भी तो फिर हक है ना वो हुकूक पूरे दे। हाँ जी। इसलिए तो मैंने लोगों को अपनी बात सुनाई है कि जो बंदा 12-13 साल से बच्चों को खर्चा नहीं दे रहा, बच्चों को पूछ ही नहीं रहा, हाँ। बच्चों को प्यार नहीं दे रहा, बच्चों को एक दिन ईद पे बच्चों को प्यार नहीं दिया, मैंने इसलिए कहा है कि जो बंदे शादियां कर लेते हैं, जिसके पास कुछ होता है वो कर लेते हैं, तो वो सही बात है। जिसके पास बंदे खर्चा पूरा कर सकते हैं वो 4 भी कर ले, हाँ। वो तो सलाम में जायज है। हाँ, जो बंदा एक बीवी का खर्चा पूरा ना कर सकता, वो खुद कमा के तो खुद अपने खर्चे पूरे करे, तो वो कैसे करे दूसरी शादी। मेन तो ये है ना कि दूसरी शादी के खिलाफ नहीं है, लेकिन जो उसके हकूक पूरे नहीं कर सकते, हाँ उस बात के खिलाफ है। उस बात के खिलाफ है कि जो दूसरा बंदा शादी कर लेता है तो पहले बीवी और बच्चों को भूल जाता, उसको प्यार भी नहीं दे सकता, तो ये किधर का हकूक पूरे हुए कि ये किधर के सलाम। ये सलाम इजाजत देता है कि दूसरी बीवी कर लो और एक बच्चों को तुम छोड़ दो, ना उस बच्चों को प्यार दो, ना बच्चों को खर्चा दो, ना बीवी को, तो ये किधर सलाम इजाजत देता है। हाँ जी। तो ये थोड़े सोशली भी इश्यूज हैं और थोड़े इस्लामिक हैं, अगर उन दोनों को बंदा लेके चले तो फिर ये बात तो इसके ऊपर काफ़ी लंबी चली जानी है। लेकिन बहरहाल आप लोग कमेंट करते हैं, बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि इस तरीके से फिर बंदे को सोचने का भी मौका मिलता है और बात करने का भी मौका मिलता है। सही बात हाँ है। जी, इस चीज़ की भी हमें इस्लाम इजाज़त देता है कि जब आप बैठो सवाल जवाब करो, सवाल जवाब करने से आपका ज़हन भी खुलता है और आपको नई चीज़ें भी सीखने को मिलती हैं। नई सीखने को मिलती है। हाँ जी, तो आपके सामने आते हैं, बात करते हैं आपके साथ। अब तो ये मुझे ना ऐसे लग रहा है कि जैसे ना एक एडिक्शन सी हो गई है, व्यूवर से बात करने वाली जो है ना एक एडिक्शन सी हो गई है। तो डेली जब तक कोई इनके साथ बातचीत ना की जाए, व्लॉग ना डाला जाए, तो सुकून नहीं आता, ऐसे लग रहा होता है जैसे कुछ जो है ना मिसिंग है। हाँ, तो ऐसे बात करना अच्छा लगता है ना, कुछ हम किसी से सीखते हैं, कुछ हम हमारे से कुछ लोग सीखते हैं। क्रिटिसाइज करें जरूर करें, लेकिन दिलों में मैल ना रखें, दिलों में इख्तिलाफ कोई भी ना रखें। आप लोगों के बहुत अच्छा भी लगता है कि जब लोग अच्छे कमेंट करते हैं, जब बुरे करते हैं, बुरा तो थोड़ा लगता है, लेकिन फिर भी
अच्छाई और बुराई वो तो साथ साथ में ही है। हाँ जी, वो तो साथ चलती है। किसी को सब बातें जो है ना किसी को अच्छी नहीं लगती, किसी को बुरी भी लगती है, किसी को अच्छी भी लगती है। जो किसी के साथ अगर जैसे कुछ सितारा के मिलने वाले तो उसको कोई लफ्ज बुरा कहेंगे तो उसको बुरा लगेगा। हाँ। वरना मैं बुरा नहीं कहती हूँ सितारा को। मैंने आप लोगों को यही बताया है कि जैसे मेरे घर में 4 बेटियां हैं, मैं दूसरी लोगों की बेटियों को भी बेटी समझती हूँ। मैं कभी किसी को गलत बात नहीं करती, क्योंकि गलत बात होती भी है ना तो मैंने बच्चियों को जैसे अपनी बच्चियों को समझाती हूँ ना, ऐसे ही बात बच्चियों को कहती हूँ कि ये बात गलत है बेटा, आपको ना करनी चाहिए। दूसरे नंबर पे आपने देखा होगा जब मैं सितारा को पहले मिली थी तो उस वक्त मैंने व्लॉग नहीं बनाया था, जब तक मैंने नहीं था। हाँ जी, जब मैंने वापस आई हूँ उस वक्त मैंने शुरू किया है। तो मैंने अभी तक किसी को नहीं कहा कि मैंने इसकी प्रमोशन करवानी है, मैं सितारा के साथ मिलूं। हालांकि मेरे पास उसका नंबर भी है, मैं उसके साथ बात भी कर सकती हूँ, उसके पास मैं जा भी सकती हूँ। तो मैंने किसी को भी नहीं मिले मेरे साथ मिलके प्रमोशन करें, ये करें वो करें, मैंने आज तक किसी को भी नहीं बोला। सितारा भी ये बात करेगी। सितारा मैंने पहले भी आप लोगों को बोला कि वो मेरी बेटियों जैसी है, बेटी है, तो मैं ये नहीं करूंगी कि वो ऐसे है वो ऐसे। ये बात जो गलत बात है वो खुद लफ्ज ही गलत बात खुद बोलती है, खुद बात उसको नहीं बोलनी चाहिए, उसको कोई सोच समझ के। लोग फिर वो रिएक्शन देते हैं बहुत ज्यादा, कोई कैसे है, जैसे फिर हर बंदे की अपनी अपनी सोच है। मेन ये है कि लोगों का भी ये पॉइंट है ना कि उसने अपनी जो भी वो फील करती है ना, जो भी उसकी सोच होती है, जो भी उसकी फीलिंग्स होती है, तो उसने भी स्टार्ट जो अपने व्यूवर्स के साथ किया। ठीक है, मतलब जो आपके कमेंट है मैं उसके अकॉर्डिंग आपके साथ बात कर रही हूँ कि वो उसमें कह रहे थे कि जब उसने स्टार्ट लिया, क्योंकि हम लोगों ने तो शुरू से फिर उसकी अभी वीडियोस नहीं देखी हैं, ना ही हम लोग उसकी हिस्ट्री में गए। उसमें वो यही बता रही थी कि जब उसने स्टार्ट लिया है उसकी फैमिली साथ में नहीं थी, इन लॉज ने छोड़ दिया था, तो उसने फिर वीडियोस बनानी शुरू की और ऐसे आहिस्ता आहिस्ता जो है ये यूट्यूब फैमिली उसकी पूरी फैमिली बन गई। ऐसे ही बेटा बात करते हैं ना जब किसी के साथ, क्योंकि हम एंड तक लोगों की ना हम वो उन लोगों की हिस्ट्री में जाते हैं जब बात करते हैं। हम तो बात उसकी ये कर रहे हैं, जनरल बात कर रहे हैं जो हमने उसकी गई थी मैं और उसके घर में गई थी, उसके घर में जो वही जो आपको एक अपनी आपने राय पेश की ना कि उसने इतनी आपने जब देखा है कि ये कम उम्र भी है, खूबसूरत भी है, खूबसीरत भी है। हाँ जी, ये नहीं कि खूबसूरत नहीं है, खूबसूरती के साथ जब सीरत होती है तो वो तो 4 चांद लग जाते हैं। तो फिर इस वजह से आपको ये चीज बुरी लगी थी कि उसने उस दूसरी शादी क्यों की है या क्यों करवाई है? जैसे उसके बंदे ने की है तो वो खामोशी से मतलब कोई बात नहीं कर रही, ये मुझे बुरी लगी थी। वो भी मेरे दिल में बुरी लगी थी, मैंने उसको बोला नहीं था। ये तो मैं अभी उसकी बात कर रही हूँ कि ये मुझे उसकी बात बुरी लगी। वही लोग यही कह रहे हैं ना कि आपने उस वक्त इस चीज का इजहार नहीं किया, अभी जब सब लोग उसके खिलाफ हैं नहीं, तो फिर आप अभी नहीं, मैं अभी भी उसके खिलाफ बात नहीं करूंगी, ना ही मैं खिलाफ उसके हूँ, ना मैं खिलाफ बात करूंगी। जो लोग करते हैं वो करते हैं, खिलाफ करते हैं तो वो लोग करें, किसी की जुबान नहीं बंदा पकड़ लेता। मैं वो लोगों जैसी नहीं हूँ, जैसे मैं उनके ऊपर गलत इल्जाम लगाऊंगी या गलत करूंगी, ये मैं बात कभी भी नहीं करूंगी। अगर वो भी मेरे ऊपर गलत लफ्ज बोल भी जाती है ना तो फिर भी मैं नहीं बोलूंगी, क्योंकि जब किसी को बंदा अपनी नजर से बेटी कहता है, जब बेटी जैसे देख लेता है ना, मैं कभी भी उसके ऊपर बात नहीं करूंगी, ये ऐसी बात नहीं करूंगी कि वो ऐसे है वो ऐसे है। लोग करते हैं, जितनी मर्जी लोग 1000 बातें करें, मैं नहीं उसके ऊपर कोई भी बात करूंगी, ना ही मुझे करनी चाहिए। मैं क्यों करूंगी उसके ऊपर बात? अपनी बच्चियों के ऊपर, अपनी बेटियों के ऊपर जोर होता है, बंदा बात कर लेता है। जैसे बच्चे अपनी माँ से मांगते हैं, कोई चीज मांगते हैं तो माँ ला के दे देती है। जब माँ बच्चों को डांट लेती है फिर बाद में बच्चों के साथ प्यार करती है कि ये मैं गुस्से में थी, आपको डांट लिया है, ये एक अलग बात होती है, क्योंकि ये एक घर की बात होती है। जो बंदा दूर बैठा होता है उसको तो साथ बंदा फोन पे ही बात कर सकता है या समझा सकता है, तो उसके ऊपर तो गुस्सा नहीं कर सकता। ये लोग जो लोग उसके खिलाफ बोल रहे हैं, मुझे खुद बुरा लगता है कि उसके खिलाफ क्यों बात कर रहे हैं। मैंने उसके खिलाफ बात नहीं की, मैंने एक जनरल बात की है। सही है या गलत बात मैंने की है? हाँ जी, नहीं सही है। हाँ जी, मैंने तो आप दरअसल में उन लोगों को यही बुरा लग रहा है ना कि आपने अपनी राय का इजहार अभी आके किया है। नहीं, मेरा पहले नहीं किया। पहले मेरा व्लॉग भी नहीं था, मैं उसके घर में भी गई हूँ काफी देर से, ये 1 महीना हो गया है इसका ये बात चली हुई, फिर भी मैं उसके ऊपर बात नहीं कर रही थी। आप दिसंबर में गालबन उनसे मिली, नवंबर दिसंबर में मिली? हाँ जी, तकरीबन 1 साल मेरा ख्याल होने वाला है।
نہیں 7-8 میں ملے مہینے ہاں 7-8 مہینے ہو گئے ہاں جیسے آپ نے دیکھا کبھی بھی ہم لوگوں نے یہ کوشش نہیں کی کہ ہم لوگ ان سے ملنے کی کوشش ہاں جی جب اس کے ملنے کی کوشش کریں گے حالانکہ میں نے وہ بیبو سے نمبر بھی اس کا لیا ہوا تھا پہلے میں نے نمبر نہیں لیا ہوا تھا میں نے نمبر بھی لیا پھر میں نے کوشش بھی نہیں کی کہ اس کو ملتی ہوں یا دوسرے اس کے جو نینا ہیں اکبر لوگ ہیں ان لوگوں کے بھی نمبر ہیں میں نے کبھی بھی کسی کو فون نہیں کیا کوئی بھی بندہ کہہ دے کہ میں نے کسی کو فون کر کے کہا ہے کہ مجھے میں آپ لوگوں کے پاس آتی ہوں یا آپ لوگ میرے پاس ہیں جیسے وہ اسلام آباد میں آئے بھی ہیں تو میرا ادھر گھر بھی تھا میں ادھر جا کے بھی ان لوگوں کو گھر بھی بلا سکتی تھی کہ آؤ میرے گھر میں میرا گھر ادھر ہے میں ان لوگوں کو ساتھ بناتی ہوں یہ اس کا نمبر سیو ہے ستارہ کراچی کے نام سے ہاں جی تو میں نے پھر بھی میرے پاس نمبر بھی ہے تو پھر بھی میں نے اس کو فون بھی نہیں کیا آج تک اس سے آپ پوچھ سکتے ہیں تو میں نے یہ بات جو ولاگ میں کی ہے تو آپ لوگوں نے کچھ میری بہنوں نے جب بھائیوں نے کہا ہم لوگ سب انسانوں کے ساتھ ہیں ہاں ہم سب کے ساتھ ہیں ہم ہمارا جو بھی پازیٹیو لوگ ہیں ہم لوگ سب کے ساتھ ہیں ہماری کسی کے ساتھ بھی نہ کوئی لگتی ہے نہ ہمارے ساتھ کسی کے ساتھ ہمارا جھگڑا ہے نہ لینا ہے نہ دینا ہے تو جو دوسری بات ایک میں نے وہ سیال کوٹیوں کے لیے کی ہے وہ پھر انشاءاللہ میں اس کے لیے علیحدہ ولاگ بناؤں گی اور علیحدہ بات کروں گی ابھی آج ستارہ کی بات ہو رہی ہے اور میں ستارہ کے ساتھ ہی کر رہی ہوں ستارہ اگر میرا ولاگ دیکھے تو ضرور مجھے یہ اس کا کرے کہ یہ آنٹی شمیم صحیح کہہ رہی ہے اور غلط کہہ رہی ہے یہ مجھے ضرور کمنٹس کرے جو اگر دوسرے بھی میرے بہن بھائی دیکھیں تو میں اس کے لیے بار بار میں آپ کو کہہ رہی ہوں کہ وہ میں اس کو بیٹیوں جیسا سمجھتی اور میری بیٹی جیسی نہ میں اس کے ساتھ غلط بات کروں گی نہ میں غلط بات کرتی ہوں تو جیسے ہی میرا ابھی یہ ادھر آپ لوگوں کو پتا ہے جیسے وہ سیلاب آئے ہوئے ہیں میرا کراچی اپنا ضروری کام تھا وہ میں نے اس کے لیے جانا تھا میں نہیں جا رہی ہوں شاید میں اگر گئی کراچی میں یہ تھوڑے سے سیلابوں کا پانی ختم یہ ہوتا ہے یعنی کہ سیلاب ختم ہوتے ہیں تو پھر انشاءاللہ میں اگر کراچی میں گئی تو پھر میں ضرور ان لوگوں کے ساتھ کوشش کروں گی ملنے کی ورنہ مجھے کوئی ضرورت بھی نہیں ہوتی کسی کے ساتھ جیسے آپ لوگ میرا ولاگ دیکھتے بھی ہیں تب تک اچھے ہو گئے تھنک پوزیٹیو لیو پوزیٹیو والے ہو گئے تو پھر ان سے ضرور ملیں گے ورنہ ایسے جو ہے جیسے حالات جا رہے ہیں کہ سب لوگ جو ہے وہ اس چیز کا فائدہ اٹھا رہے ہیں یا اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں ایسے پرسنلی اچھا نہیں لگتا اللہ تعالیٰ سب کے حال پہ بس رحم کرے اس دعا کے ساتھ ہم لوگ اپنی اس ولاگ کا اینڈ کرتے ہیں ملیں گے نیکسٹ ویڈیو انشاءاللہ آپ لوگوں کو پھر دکھاتے ہیں ہم کدھر بھی جاتے ہیں تو آپ لوگوں کو دکھائیں گے اس کے ساتھ اللہ حافظ کرتی ہیں اوکے اللہ حافظ بائے